राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है निर्जला एकादशी और निर्जला एकादशी से पहले आता है गंगा दशहरा। वैसे तो हर एकादशी से पहले दसवीं तिथि आती है, लेकिन निर्जला एकादशी से पहले जो तिथि आती है वो गंगा दशहरा कहलाती है। गंगा दशहरा का बड़ा विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि गंगा मैया इसी दिन पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि गंगा मैया का जब गंगा सप्तमी आती है ना, तो गंगा मैया का वेग इतना तेज था भागीरथी जी और उनसे पहले भी उनके बहुत सारे पूर्वजों ने गंगा मैया के लिए तपस्या करा, लेकिन गंगा मैया खुश नहीं हुई। लेकिन भागी जी की तपस्या से गंगा मैया खुश हो गई। गंगा मैया ने बोला कि ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना ज़्यादा है, मेरा तेज इतना ज़्यादा है, जैसे ही मैं ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के धरती लोक पर आऊंगी वैसे ही मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे वेग को धरती माता समाहित नहीं कर सकी। तो भागीरथी जी ने कहा कि मैया अब हम क्या कर सकते हैं, कृपया करके कोई उपाय बताइए। तो मैया ने बोला कि आप भगवान शिव को मना लीजिए। अगर भगवान शिव ने मुझे अपनी जटाओं में धारण कर लिया तो फिर समस्त पृथ्वी लोगों का जीवन जो है वो सुख में हो जाएगा। अब भागीरथी जी ने पहले तो गंगा मैया की तपस्या करी, गंगा मैया को प्रसन्न किया, फिर भगवान शिव की तपस्या करी और भगवान शिव ने ऐसा ही किया। गंगा सप्तमी वाले दिन गंगा जी भगवान शिव के शीश पे आके विराजमान हुई थी और गंगा दशहरा वाले दिन भगवान शिव की एक जटा से, केवल एक जटा से ये गंगा मैया निकल दी है। बाकी सारा का सारा गंगा का जो तेज है, गंगा का बहाव है, वो सब भगवान शिव की जटाओं में ही है। केवल एक जटा से जो हम इतनी बड़ी गंगा जी देखते हैं, केवल एक जटा से, सोचिए केवल एक जटा से जब इतनी बड़ी गंगा निकल रही है, इतना सारा जल निकल रहा है, तो गंगा मैया का वेग कितना होगा और शिव जी का आकार कितना होगा, सोच ही सकते हो ये सारी बातें। गंगा दशहरा से लेकर आप लोग वो वाली आपने सुना होगा, वो आती है एक मकर संक्रांति तक गंगा मैया भागीरथी जी के साथ पृथ्वी लोक पर आई थी। उनको 8 महीने लग गए थे। यहाँ पे भी उनके पूर्वज जो थे, जो 60,000 थे, उनके पूर्वजों को तारने में 8 महीने का समय लग गया था। तो गंगा दशहरा पर गंगा मैया पृथ्वी लोक पर आई थी और उनकी पूजा वर्चना करने पर अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। सिकंदर जो था ना, उसने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी, अरे भैया भारत के लोगों को कोई नहीं हरा सकता। कह रहे क्यों? क्योंकि भारत के लोगों के पास 6 लोगों का आशीर्वाद है। उसमें से एक गंगा मैया थी, एक गाय थी, एक गुरु था, गुरु जी थे। तो जिनके पास इन 6 लोगों का आशीर्वाद हो उनको कोई भी नहीं हरा सकता। और जिस दिन गंगा मैया पृथ्वी लोक पर आई थी उसी दिन गंगा मैया का हम जन्मदिन मनाते हैं और जिसको गंगा दशहरा के नाम से संबोधित किया जाता है। अब किसी का भी जन्मदिन हो, अगर हम उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और कुछ उपाय करते हैं ना, तो हमें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो आज मैं गंगा दशहरा पर आप लोगों को बहुत गंगा जी की सरल पूजा अर्चना वंदना बता रही हूँ। पहली बात तो हम लोग ना गंगा दशहरे पे यूपी के लोग क्या करते हैं कि शाम के समय ना अपने अपने खेतों में थोड़ी सी पलानी, थोड़ी सी आग जलाते हैं और उसमें थोड़ा सा मीठा समर्पित करके इंद्रदेव को बोलते हैं कि अब आप वर्षा कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और गंगा दशहरा के 15 से 20 दिन बाद ही आप लोग देखते हो कि मानसून का आगमन हो जाता है। गंगा दशहरा पर न केवल गंगा जी की पूजन की जाती है, साथ साथ भगवान शिव की, माता लक्ष्मी का और गौ माता का भी पूजन किया जाता है। गंगा दशहरा निर्जला एकादशी से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को ही माँ गंगा का धरती पर अवतरित हुआ था। इस दिन माँ गंगा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करें अगर है तो, और अगर पवित्र नदी नहीं है तो पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करें। जरूरतमंद लोगों को दान करने का बड़ा विशेष और धार्मिक महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरित हुआ था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सारे के सारे पाप जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। गंगा दशहरा पर 10 घी के या तेल के दीपक गंगा जी के पास जरूर जलाएं। अगर गंगा जी के पास नहीं जा सकते तो या किसी भी अन्य नदी में जलाएं और गंगा माँ का आह्वान करें। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो घर में एक आटा गूंथने वाली परात होती है, उसमें पहले स्वास्तिक बनाइए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसमें थोड़ा सा जल भरिए। अब उसके चारों तरफ आप 8 दीपक जला दीजिए और 2 दीपक उस बर्तन के अंदर जला दीजिए। ये दीपक मिट्टी के भी हो सकते हैं, पत्तों पे भी जला सकते हैं, दोनों में भी जलाए जा सकते हैं, लेकिन जो डिस्पोजल होते हैं ना प्लास्टिक के, उसका उपयोग आप प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है ना। गंगा दशहरा के पावन अवसर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। जैसे कि 10 फल दान कर सकते हैं, 10 पंखे दान कर सकते हैं, 10 घड़े दान कर सकते हैं,
ठीक है ना। 10 छाते दान कर सकते हैं, 10 अन्न का हिस्सा दान कर सकते हैं। गंगा दशहरे पे कुछ लोग अपने घर में हवन पूजा भी करवाते हैं। कहते हैं इस दिन हवन कराने से आपके घर के हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो हो जाती है वो दूर हो जाती है। कहते हैं गंगा दशहरे पर राजा भागीरथी की कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ गंगा जेठ शुक्ल दशमी को भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस वजह से इस दिन को गंगा अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको गंगा दशहरा भी बोला जाता है। इसको गंगा जी की जयंती भी बोलते हैं। गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी और राजा भागीरथी जी के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त किया था। गंगा दशहरे वाले दिन 10 का अंक का बड़ा विशेष महत्व होता है, तो हमें पूजन में जो दिए जलाने चाहिए वो भी 10 होने चाहिए। हमें दीपदान पर 10 दीपक का दान अवश्य करना चाहिए। आप अपने मंदिर में जितनी भी तस्वीरें हैं सब पर गंगा जल छिड़क दीजिए। भागीरथी जी को भी इस पूजा में अवश्य याद कीजिए, क्योंकि भागीरथी जी की कठोर तपस्या से ही यह सब संभव हुआ है। पूजा के बाद दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। अब सुबह सुबह आपको क्या करना है, गंगा दशहरा पर सुबह जल्दी उठिए, खासकर सूर्योदय से पहले उठिए। जो भक्त गंगा नदी के आसपास रहते हैं वो गंगा नदी के पास स्नान करके आइए। जो गंगा नदी के आसपास नहीं रहते, वो किसी भी नदी के पास रहते हैं, वो वहाँ पे स्नान करके आइए। स्नान के बाद भक्तों को गंगा नदी के तट पर अपने घरों में पूजा की वेदी पर दीपक जलाने चाहिए। भक्तों को इस दिन माँ गंगा का यथासंभव प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन दान करने से अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। लोगों को इस दिन गंगा जी की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही, तो गंगा दशहरा के दिन एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर डालकर इस घड़े को पानी से भर दीजिए। अब इस घड़े को किसी जरूरतमंद को दान अवश्य कीजिए। यह उपाय करने से आपकी नौकरी में आ रही अड़चन दूर हो जाएंगी। एक दो उपाय मैं आपको और बता देती हूँ कि गंगा दशहरा के दिन पितरों का तर्पण करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। आप गंगा स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में कच्चा दूध जल समर्पित करें, साथ ही गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा हस्त नक्षत्र इस बार जो पड़ रहा है वो उसका विशेष महत्व है। इस अवधि के दौरान गंगा में डुबकी लगाने मात्र से कई तरीके के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, गंगा दशहरा पे ना 10 पापों का नाश होता है। उनका नाम है, इसी के लिए इसका नाम दशहरा पड़ता है। 3 दैहिक पाप, 4 वाणी से किए हुए पाप, 3 मानसिक पाप इसमें शामिल होते हैं। इन पापों में जैसे कि झूठ बोलना, हिंसा करना, कड़वा बोलना, दूसरी स्त्री का गमन करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के अनहित की बात करना आदि शामिल होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो गंगा दशहरा के दिन एक चांदी के बर्तन में गंगा जल भर लें और इसे घर की उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। ईशान कोण की जमीन में भी दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अगर शनि दोष की मुक्ति से निजात पाना चाह रहे हो, तो गंगा दशहरा के दिन एक लोटे में पानी में थोड़ा सा गंगा जल लें, उसके बाद इसे पीपल के पेड़ की जल में समर्पित करके आ जाए। माना जाता है ऐसा करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष की कुप्रभावों, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया से भी आप लोगों को मुक्ति मिलती है। जो लोग गंगा जी के पास रहते हैं वो ऐसा कीजिएगा, एक तांबे का छेद वाला सिक्का लीजिएगा, एक आम की लकड़ी लेनी है, एक केला लेना है, एक मुट्ठी चने लीजिएगा, थोड़े से गुड़ लीजिएगा और गंगा माता को समर्पित कर दीजिएगा। उस तरफ मुख कर कर आपको खड़ा होना है। यहाँ से सूर्य निकलता है, मेरा मतलब है पूरब की तरफ मुख करके आपको खड़ा रहना है। और एक तांबे का सिक्का, एक आम की लकड़ी, एक केला, एक मुट्ठी दाल और गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा और ओम गंगाए नमः करते हुए समर्पित अवश्य और अवश्य कर लीजिएगा। अब ये केवल उपाय गंगा दशहरा पे ही किया जाता है। एक बड़े से बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, उसके ऊपर जल डाल दीजिए, फिर उस जल को थोड़ा सा शिवलिंग पर, थोड़ा सा पीपल पर, थोड़ा सा बरगद पर, थोड़ा सा समी वृक्ष पर, थोड़ा सा बट वृक्ष पर चढ़ के आइए। जितने भी हमारे देव वृक्ष होते हैं इस पे चढ़ा के आइए। इसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। गंगा दशहरा पर 10 दीप दान अवश्य कीजिए। घर पे गंगा दशहरा की पूजा अवश्य कीजिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य कीजिए। इस दिन गंगा दशहरा पर तरबूज बांटने की बहुत बड़ी प्रावधानता होती है। हमारे ना यूपी में इटावा की तरफ एक काम किया जाता है। इस दिन तरबूज बांटा जाता है और उसके दिन के बाद
तरबूज खाना बंद कर दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होता है। ये इंपॉर्टेंट भी आप नियम भी फॉलो कर सकते हैं। इस दिन 10 किलो तरबूज बांट सकते हैं, 10 पंखे बांट सकते हैं, 10 मटके दान की तो बहुत ही बड़ी महिमा है, 10 गिलास शरबत तक भी बांट सकते हैं, 10 नमक की थैली भी बांट सकते हैं। तो गंगा दशहरा पर गंगा जी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। सुबह सुबह पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। 10 गंगा दीपक दान कीजिए। पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य कीजिए। गंगा जल डालकर घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक अवश्य बनाइए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपका लकी नंबर? क्या है आपका लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? संतान प्राप्ति का योग कब है ये सभी जानकारी, या फिर शादी का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए ही मैं उपलब्ध कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को गंगा दशहरा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।